ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत पूजन किया जाता है। तो चलिए हम महाशिवरात्रि का व्रत पूजन विधि देख लेते हैं, जो बहुत ही आसानी तरीके से ये पूजन विधि अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जिस दिन हमारा महाशिवरात्रि होगा, वैसे तो ये पूजा प्रदोष काल में होती है जो शाम को होती है, और सबसे पहले हम शाम को स्नान आदि करके निर्वित होकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे। अगर आपके पास सुहागिन महिलाएं हैं तो कोरे कपड़े हैं तो आप कोरे वस्त्र भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ साफ सुथरा पोछा वोछा लगा के एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम पीले या लाल वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम महाशिव जी का, माता पार्वती का, जिसमें गणेश जी और कार्तिकेय जी का फोटो हो, जिसमें हम शिव परिवार बोलते हैं, वैसे हम एक फ़ोटो ले लें। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। उसके बाद हम कलश ले लेंगे। कलश आप स्किप भी कर सकते हैं, पर आप कलश रखने के समर्थ रखते हैं तो कलश ले लेंगे। उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। फिर उसमें हम कलावों से वस्त्र स्वरूपी कलावा उसमें हम अच्छे से लपेट लेंगे। उसके बाद हम साफ जल ले लेंगे। जल में आप 1 रुपये का सिक्का, आपके पास जो भी हो, सुपारी, हल्दी, आपके पास गंगा जल जरूर उस कलश में डालें। उसके बाद आप पान के पत्ते ले सकते हैं, अशोका के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते पर ऐसे आप चंदन और रोली से टीका लगा के और पहले कलश हम विराजमान करेंगे। तो कलश के लिए हम थोड़ा सा चावल लेंगे, उस पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। ऐसे करके देखिए, चावल से हम अष्टदल कमल बना के उस पर हम कलश को विराज करेंगे। फिर हम वहाँ जोत जलाएंगे। अगर आपको 4 पहर का पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि कहा जाता है कि शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था तो विवाह 4 पहर में ही होती है। तो आप अगर रात भर न जग पाए तो वहाँ पे आप एक जोत जला लें जो रात भर जलनी चाहिए। तो ये जोत जोत जलाने के बाद हम जोत को विराजमान कलश के ऊपर रख देंगे, जो हमारा जो रात भर जलता रहेगा। अगर हम ना जग पाए तो हमारा ये कलश जगने का एक मात्र होता है कि हमारा जब जोत जल रहा है तो हम 4 पहर भी हमारा जगने का एक मात्र ही होता है। फिर हम एक खाली थाली ले लेंगे। आपके पास थाली स्टील की हो या फिर आपके पास पीतल की थाली हो, उसमें हम पहले विशेष अभिषेक करेंगे। अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। शिवरात्रि पे हम अपने शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जल ले लिया है, उसमें गंगा जल हम जरूर मिलाएंगे। फिर हम नंदी महाराज को भी थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे और हम अपने पहले जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आपके पास कोई सा भी कच्चा दूध हो, हमें उबला दूध नहीं लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा दही ले लेंगे, क्योंकि हमें अभिषेक, आप चाहें तो आप इन सब 5 तत्वों को मिला के इकट्ठा करके उसके बाद भी अभिषेक कर सकते हैं। ये शक्कर ले लेंगे हम थोड़ा सा। उसके बाद हम थोड़ा अष्टगंध, हम चंदन ले लेंगे। चंदन को पानी में जल में घोल के उससे भी हम स्नान करा सकते हैं अपने शिव शंकर शिवलिंग पे, उसको भी चढ़ा सकते हैं। फिर आप शहद ले लें और हल्दी और कुमकुम आज के दिन चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन माता पार्वती और शिव शंकर जी का विवाह किया गया था। उसके बाद हम शहद ले लेंगे। शहद लेने के बाद हम फिर से उनको सादे जल से फिर से स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारे शिवलिंग पे थोड़ा सा भी विवाह के दिन कुछ रह ना जाए, जैसे हमारा लगा रह जाता है, थोड़ी सी कुमकुम लगा रह जाता है, आप चंदन लगा रह जाता है, तो इस दिन हमें उनको अच्छे से पोंछ लेना होगा। फिर आप चाहें तो आप गुलाल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फागुन का महीना है तो फागुन में रंगों का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद आप उनको साफ जल से स्नान करा के फिर अपने शिवलिंग का अंग पोषण करके अच्छे से पोंछ के फिर से उनको विराज कर सकते हैं। देखिए, हम अपने शिव शंकर जी के शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएंगे सादे जल से। उसके बाद हम उनको किसी स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े से उनको अच्छे से पोंछ के, और जो ये आपका जो ये जल है, जो पात्र में आपका जल निकला है अभिषेक का, उसको आप किसी तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं। तुलसी और केले के पत्ते के, जो केले का वृक्ष होता है, उसके अलावा आप किसी भी पौधे में जल डाल सकते हैं। फिर आप चाहें तो कोई अच्छा सा आसन दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी, जो हमने तो खुद ही पीला वस्त्र बिछा रखा है, उस पर भी आप अपने शिव जी को विराजमान कर सकते हैं। तो पहले हम अपने बेलपत्र को सीधे साइड में रखेंगे,
जो चिकनी जो चिकना साइज होता है उसने चिकने साइड में हम अपने शिवलिंग को विराज करेंगे। और शिवलिंग का मुख हमारा उत्तर की दिशा में होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कभी मंदिर गए हो तो देखिए हमारे सारे शिवलिंग उत्तर की दिशा में होते हैं। तो देखिए हमारे उत्तर की दिशा में अपने शिवलिंग को रख लेंगे। अब वस्त्र स्वरूपी कलावा हम चढ़ाएंगे। वस्त्र स्वरूपी कलावा हम गणेश भगवान को, क्योंकि सारी पूजाओं में पहले हम गणेश जी को आवाहन करते हैं, फिर गणेश जी को कलावा चढ़ाएंगे, फिर उनको दूर्वा चढ़ाएंगे, फिर हम उनको लाल पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास लाल पुष्प में जो भी हो, गुलाब के फूल हो, गुलहड़ के फूल हो, आप माता पार्वती को भी वैसे ही फूल चढ़ा सकते हैं। आप शिव शंकर जी को पीले फूल चढ़ाएं। आपके पास जो भी फूल हो आप अपने भगवान को वो फूल अर्पित आसानी से कर सकते हैं। आपको फिर फल की बात करते हैं तो फल में आप कोई सा भी ऋतु फल ले सकते हैं। और आज के दिन महाशिवरात्रि पे बेर का विशेष वो महत्व है। कहा जाता है कि बेर वाली शिवरात्रि, हम महाशिवरात्रि को बेर वाली शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर हम उनको सभी को चंदन का टीका लगाएंगे। आप अग्निदेव को भी चंदन का टीका लगाएं, सबको नंदी महाराज को भी चंदन का टीका लगाएं, क्योंकि आज के दिन नंदी महाराज को साथ में पूजा की जाती है। और आप सुहागिन महिलाएं हैं तो अगर सुहाग का सामान चढ़ाना चाहती हैं तो आप सुहाग के सामान में 2 सामान हो, 5 सामान हो, 16 श्रृंगार हो, आपके पास जितने सामर्थ्य हो उतने श्रृंगार आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन विवाह का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आप उनको जरूर चढ़ाएं। और इत्र, सभी को इत्र जरूर चढ़ाएं। अगर इत्र आपको कॉटन में थोड़ा सा रख के वहाँ भी रख सकते हैं तो इत्र आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर हम उनको लाल चंदन आता है, आपने देखा होगा, लाल चंदन भी हम उनको अर्पित करेंगे। तो चलिए हम सबको लाल चंदन से सभी को टीका लगा लेते हैं। सभी पे हम थोड़ा थोड़ा टीका लगाते हुए चलेंगे। आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती जी का मिलन का दिन है, तो इसीलिए विशेष पूजा की जाती है। और फिर हम अब बात करते हैं शिवलिंग पे। तो शिवलिंग पे आप बेलपत्र पे ये थोड़ा सा पीला चंदन और लाल चंदन आप लगा के, और देखिए जिस तरह हमारा चिकनी होती है, चिकना साइड होता है, उस तरह हम अपने शिवलिंग के ऊपरी भाग पे रखेंगे। कहा जाता है कि शिवलिंग का हमें ऊपरी भाग खुला नहीं छोड़ना होगा। आपके पास जो भी पूजा सामग्री हो, जैसे धतूरे का हो गया, धतूरे का कांटे वाला फल बोलते हैं, धतूरे का पत्ता हो गया, धतूरे का फूल हो गया, कौवा का फूल हो गया, मदार का फूल, पत्ते, समी पत्र, बेल पत्र, भांग, आपके पास जो भी जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, जितना आपके पास हो उतने में ही भगवान शिव को ये सब सारी चीज़ें अर्पित करें। और हमारे शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा हमें नहीं छोड़ना है, उसको भी ढक के रखना, खाली नहीं रखना है। तो इतना हम अपने शिव शंकर जी की पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हम सबको गुलाल लगाएंगे। जैसे हम होली खेलते हैं वैसे हम होली भी खेल लेंगे अपने सभी भगवान के साथ आज के दिन, क्योंकि फागुन मास में रंगों का विशेष महत्व माना जाता है। तो बहुत ही कम सामानों में भी हमने अपने शिव शंकर माता पार्वती जी का विवाह करा दिया। और उसके बाद हम उनकी आरती की बात करते हैं। तो आरती में थोड़ा सा आप एक अलग दिए में थोड़ा सा घी का दीपक जला के और आप अपने आरती कर सकते हैं। और ये दक्षिणा हम रखेंगे कि हमारी पूजा में रहित कमियों को पूर्ण करता है। तो चलिए हम अपने शिव शंकर की आरती करते हैं। आरती में आप पहले गणेश जी की आरती करेंगे, क्योंकि गणेश जी पहले आएंगे। तो आप कपूर की आरती करें, धूप बत्ती करें। तो चलिए पहले हम गणेश जी की आरती करने के बाद फिर हम ओम जय शिव ओमकारा वाला जो हमारी जो आरती होती है शिव शंकर वाली, फिर वो करेंगे। और आरती के समय हमें घंटी नहीं बजाने होते हैं। आज के दिन हमें डमरू से आरती करनी पड़ती है। तो देखिए हम पहले डमरू बजा लेंगे। और डमरू बजाने का विशेष महत्व माना, जब तक डमरू हम नहीं बजाएंगे हमारी पूर्ण पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके पास है तो डमरू बजाई, नहीं तो आप घंटी भी बजा सकते हैं। तो चलिए सब, और ये जो हम आरती किए हैं वो पूरे घर में, आप अपने घर में आरती दिखा सकते हैं। तो देखिए हमारे आज का पूजा पूर्ण हुआ। और अगले दिन हमारा जो शिवरात्रि का जो अगला दिन है उस दिन हम ये सारे सामान उठाएंगे, क्योंकि हम तुरंत ये सामान नहीं उठाते हैं। और अगर आप व्रत रखना चाहें तो व्रत रखने के बाद भी आप शिव पार्वती जी का विवाह करा सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में ईजिली आप अपने घर में पहले सुबह पूजा करें, फिर मंदिर जाएं, और शाम को प्रदोष काल में हमें ये पूजा करानी पड़ती है। और आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो बिना व्रत किए हुए भी ये पूजा की जा सकती है। शुद्ध सात्विक उस दिन आप भोजन खाएं।
और उसके बाद ये शाम को प्रदोष काल में अपने शिव पार्वती जी का विवाह कराए। उसके बाद आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।